ओम सर्वभ्यो नमो नमः। संसार के इतिहास में मनुष्यों में हृदय परिवर्तन के बहुत सारे उदाहरण दृष्टिगोचर होते हैं। गौतम बुद्ध जी के समय में अंगुलीमाल का उदाहरण हमारे सामने आता है। कितना बड़ा अपराधी था, लेकिन उनके सामने आने के बाद ऐसा परिवर्तन हुआ कि साधु बनकर के, भिक्षुक बनकर उनके साथ लग गया। एक परिवर्तन और भी हम देखते हैं, आज से लगभग 160-70 साल पहले की घटना है। महर्षि दयानंद के समय में एक अमीचंद जी हुए, बहुत सारी बुराइयों से भरे हुए, बहुत सारी कमजोरियों से भरे हुए। कोई ऐसी लत नहीं थी जो मनुष्य के अंदर लग जाए, उसका सर्वनाश कर दे, वो सारी उनके अंदर थी। लेकिन महर्षि के साथ भेंट होना और उनकी एक लाइन कि अमीचंद तुम हो तो हीरा लेकिन कीचड़ में पड़े हो, ये ऐसी उनके अंदर परिवर्तन करती है कि सारा नशा छोड़ जाता है, सारा मांसाहार छोड़ जाता है, सारा व्यभिचार का कार्यक्रम जो बंद हो जाता है। शराब पीने की जो सारी बोतलें तोड़ फोड़ करके अपने ससुराल जाते हैं, पत्नी को ससम्मान क्षमा मांगते हुए लेकर के आते हैं। और वो अमीचंद जो बहुत अच्छा गाते थे, उसी गीत के कारण से महर्षि ने लाइन बोली कि अमीचंद तुम हो तो हीरा कीचड़ में पड़े हो। और वो गाने वाला अमीचंद जितना अच्छा गाता था उतना अच्छा लिखने भी लग गया। आइए मैं उन्हीं की रचना आपके बीच में प्रस्तुत कर रहा हूँ। गीत का जो लय है, जो भाव है, बड़ा सरल है और बहुत ही पॉपुलर है, बहुत प्रसिद्ध गीत है। आप गीत के रागों को सुनकर समझ जाएंगे कि किस लय में जा रहा है। तो आइए उस परमात्मा को निहारने का प्रयास करें, वो कैसा है और कैसे वो मिलता है, ये सारी चीज़ें वर्णन करने में इस गीत के अंदर आएगा। आइए अमीचंद जी को भी प्रणाम करें और इस ऋषियों की इस व्यवस्था को, जब महान से महान व्यक्ति परिवर्तन के दौर से गुजर पड़ता है, स्वामी श्रद्धानंद जी का भी उदाहरण इसमें ले लिया जाएगा। उनके अंदर भी बहुत सारी बुराइयां थी, लेकिन जब उन्होंने छोड़ना शुरू किया महर्षि की कृपा से, तो ऐसे शुद्ध बने, ऐसे चैतन्य बने कि बस स्वामी श्रद्धानंद ही बन गए। आइए इस ऋषियों की व्यवस्था को प्रणाम किया जाए और ये देखा जाए कि ये घटना हमारे अंदर कब घटने वाली है, हमारे अंदर ऐसा हार्दिक परिवर्तन कब होने वाला है। परमात्मा की कृपा होगी तो अवश्य होगा। एक उदाहरण और भी है पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी जी का। वो भी बहुत नास्तिक थे, सारे तर्कों से परास्त तो हो जाते थे, लेकिन महर्षि के सामने जो है बोल दिया उन्होंने कि मैं तर्क से हार तो जाता हूं, लेकिन मन नहीं मानता है, मैं स्वीकार नहीं कर पाता ईश्वर को। लेकिन वो महर्षि ने कहा कि आएगा समय, जब परमात्मा की जब कृपा होगी तो हो जाएगा स्वीकार, आ जाएगी श्रद्धा। और वो क्षण महर्षि की मृत्यु के साथ में 1883 में दीपावली के सायंकाल में घटित हो रहा था। जो आस्तिकता थी वो बहुत गहराई से जग गई पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी जी के अंदर में, और जो कुछ उन्होंने किया है इतिहास बन गया है। आइए इस व्यवस्था को प्रणाम करें और इसको टटोलें कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे अंदर कैसे आए। इतनी अगर तड़प होगी, भावना होगी, प्रार्थना होगी तो अवश्य ही होता है। तो अमीचंद से लेकर के महर्षि दयानंद तक सारे लोगों को, महापुरुषों को और इस पूरी वंदनीय व्यवस्था को, परंपरा को स्वीकार किया जाए, अंगीकार किया जाए। गीत की लाइनों के साथ आज जुड़िए। तुम्हारी कृपा से जो आनंद पाया, वो बाणी से जाए क्यों कर बताया। तुम्हारी कृपा से जो आनंद पाया, वो बाणी से जाए क्यों कर बताया।
नहीं है ये रस वो जिसे रस न चाखे, नहीं रूप उसका कभी दृष्टि आया, नहीं है बगुड़ गंध जिसे घ्राण जाने, त्वचा से न जाए छुआ और छुआया। तुम्हारी कृपा से जो आनंद पाया, वो बाणी से जाए क्यों कर बताया, वो बाणी से जाए क्यों कर बताया। इस संख्या में आना असंभव है उसका, दिशा काल में भी रहे ना समाया। इस संख्या में आना असंभव है उसका, दिशा काल में भी रहे ना समाया। तुम्हारी कृपा से जो आनंद पाया, वो बाणी से जाए क्यों कर बताया। आत्मोन्नति में तुम्हारी दया से मेरी जिंदगी ने अजब पलटा खाया। आत्मोन्नति में तुम्हारी दया से मेरी जिंदगी ने अजब पलटा खाया। सत्य चित आनंद अनंत स्वरूप मुझे मेरे अनुभव ने निश्चय कराया। सत्य चित आनंद अनंत स्वरूप मुझे मेरे अनुभव ने निश्चय कराया। गूंगे की रसना के सदृश अमी चंद कैसे बताएं कि क्या रस उड़ाया, कैसे बताएं कि क्या रस उड़ाया। तुम्हारी कृपा से जो आनंद पाया, वो बाणी से जाए क्यों कर बताया, वो बाणी से जाए क्यों कर बताया। ओम सर्वभ्यो नमः। सादर नमस्ते।